के लिए और आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहले हमारा होता है अमृत वेला। किस किस का पावरफुल होता है? उठना अलग बात है, योग में बैठना भी अलग बात है, परंतु योग विधिवत लगना ये अलग बात है। कई कहते कि हम उठ भी जाते हैं, उठकर बैठ भी जाते हैं, लेकिन बैठकर सो भी जाते हैं। तो फिर ना इधर के ना उधर के, बीच में हैं। तो एक तो अपने अमृत वेले पर विशेष हमें ध्यान रखना है। अमृत वेला ये वो वेला है जो 24 घंटे में एक शुभ मुहूर्त हम सबके जीवन में आता है, जिसको बाबा ने नाम दिया ब्रह्म मुहूर्त। एक ऐसा जो अमृत के समान वेला है हमारी लाइफ में, 24 घंटे में अमृत के समान। तो इस पर बहुत ही ध्यान देंगे। और दूसरा, जैसे बाबा के हम अनेक स्वरूप जानते हैं, मानते हैं, उसमें एक बहुत सुंदर स्वरूप शिव बाबा का है, भोलेनाथ का। 24 घंटे में अमृत वेले ही स्वरूप को धारण करते हैं और भोलेनाथ से जो चाहिए वो ले सकते हैं। एक तरह से यूँ कहिए कि ये शिव बाबा का कमिटमेंट भी है। भूलों की क्षमा चाहिए, एक्स्ट्रा मदद चाहिए, विघ्नों का विनाश चाहिए, सफलता चाहिए, कोई शक्ति चाहिए, सिद्धि चाहिए, कोई संस्कार खत्म करना है, किसी भी प्रकार की शुभ इच्छा है, शुभकामना है, अमृत वेले शिव बाबा भोलानाथ के रूप में बैठता है और देने के लिए बैठता है। सबसे बड़ी बात उसका कमिटमेंट है, वो सिर्फ देने के लिए बैठता है। जैसे महाभारत में कर्ण का उदाहरण देते हैं, महादानी थे, परंतु 24 ही घंटे नहीं बांटते थे। उनका एक वक्त निश्चित था, जो सूर्यास्त के बाद, गंगा स्नान के बाद उनको गंगा तट पर जो भी मिलेगा, जिसको जो भी चाहिए, उस समय वो दे देते थे। भले उनके प्राण मांग ले, कुछ भी मांग ले। सुरक्षा कवच उनका जो था, कवच कुंडल, उसका भी फायदा उठाया गया और पता था कि मना नहीं होगी, प्रतिज्ञा वचनबद्ध है तो दे देगा। ठीक इसी प्रकार से बाबा भी अमृत वेले के समय भोलानाथ के रूप में बैठता है। जो भी चाहिए ले सकते हो। कोई संकल्प सिद्ध करना है, कोई शुभ इच्छा पूर्ण करनी है, तो मैक्सिमम 3 मंथ्स अखंड योग अमृत वेला चाहिए। रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि जागती ज्योत बनकर बैठेंगे। आधे सोए आधा योग किया, अलबेला आलस आया, ऐसे नहीं। एक बात कही थी कि जितना पावरफुल डोनर है, रिसीवर भी उतना ही पावरफुल चाहिए। देने वाला जितना शक्तिशाली, लेने वाला पात्र उतना ही शक्तिशाली चाहिए। अब मैं आपके हाथ में 50 किलो का वजन पकड़ाऊं तो आप पकड़ सकेंगे? मैं तो दे रही हूं पर आप ले नहीं रहे हो। आपके हाथ में सामर्थ्य नहीं है इतनी कि आप ले सको। तो रिसीवर को भी पावरफुल बनना पड़ेगा। देने वाले की कोई कमी नहीं है, देने वाला तो दे रहा है, उसका कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक रिसीवर का है कि वो रिसीव नहीं कर पा रहा है, वो ले नहीं पा रहा है। तो हमें पात्र भी तैयार करना है और जागती ज्योत बन करके, बहुत अलर्ट हो करके ये समय बहुत सुंदर ढंग से व्यतीत करना है। दूसरी बात है मुरली। कई सोचते हैं कि ऑनलाइन जमाना है। ठीक है, आप 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, कितनी बार भी सुनिए,
परंतु जो बाबा ने नियम बनाया है, सेवा स्थान पर जा करके मुरली सुनना, उसका अलग महत्व है। वो एक पुण्य है, पुण्य है वो एक। घर में हम चाय पीते हुए बिना नहाए धोए रजाई में बैठे भी मुरली सुन लेते, ये नियम नहीं है। हम रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते बिना नहाए तो उसे छुएंगे भी नहीं। छू सकते हैं क्या? कितनी शुद्धता के साथ हम उसको टच करते हैं। क्या बेड पर गीता पढ़ सकते हैं कि उसका कुछ अलग आसन बिछाते हैं, अलग स्थान होता है, बड़ी स्वच्छता के साथ, श्रद्धा के साथ हम उसका पाठ करते आए हैं। और मुरली जी सेविंग करते हुए सुन ली थी मैंने, तो बाथरूम में स्नान करते हुए भगवान के महावाक्य सुन लिए थे मैंने। जो भगवान उवाच है, जो परमात्मा ने महावाक्य सुनाए हैं, उनकी कितनी कदर है मुझे। क्या मैं खाने के लिए टाइम नहीं निकालती? हाँ या ना? निकालती हूँ। नहाने के लिए निकालती हूँ, सोने के लिए निकालती हूँ, परिवार के लिए निकालती हूँ। तो भगवान के लिए कंजूसी क्यों? जिससे हर पल, हर दम, हर वक्त मेरा फायदा है, उसमें एक्सक्यूज क्यों आ जाते हैं? इस बात पर विशेष हम ध्यान रखेंगे कि भगवान के महावाक्यों में कंजूसी क्यों? मैं आज आपको एक सीरियस बात बताऊं कि 83 बर्थ्स हमारे होते हैं। एक होता है हमारा अलौकिक जन्म। आपको 83 जन्म सब कुछ मिलेगा भरपूर। शरीर भी अच्छे से अच्छे, शरीर के संबंधी भी अच्छे से अच्छे, कारोबार व्यवसाय भी अच्छे से अच्छे, घर भी अच्छे से अच्छे, घर वाले भी अच्छे से अच्छे, धन दौलत भी बढ़िया से बढ़िया, सब भरपूर मिलेगा। लेकिन एक नहीं मिलेगा बस। कौन नहीं मिलेगा? आप कल्पना कीजिए आज सोने से पहले कि अगर बाबा जीवन में ना हो तो जीवन कैसा होगा। खाली एक कल्पना करके देखिए। और उसको पाने के लिए फिर मैंने क्या क्या किया, जो मुझे लगता है ना घर बैठे मिल गया, ये बहुत बड़ी भूल है मेरी। कितने पापड़ बेले हमने उसको, 2 युगों तक कड़ी साधनाएं, भक्ति की चरम चोटी को छुआ है। अगर किसी ने कहा कि फलाने जंगल में चले जाओ, चुनौतीपूर्ण जंगल है, कांटे भी चुभेंगे, जंगली जानवरों का भी सामना होगा, परंतु यदि आप उस स्थान पे पहुंच जाओ तो शायद भगवान के दर्शन हो जाए, तो मैं वहां भी गई। किसी ने मुझे ये बोला कि हिमालय पर चले जाओ तो वहां भगवान आपको दर्शन देंगे, तो मैं वहां भी गई उसकी तलाश में। किसी ने कहा निर्जल उपवास रखो तो प्रसन्न होकर साक्षात्कार दे देगा, वो भी किया। पूरी रात जाग कर, नींद को त्याग कर उसकी महिमा करो तो शायद राजी हो जाए, वो भी किया। और एक दिन नहीं, कोई 1-2 वर्ष नहीं, 2 युगों तक किया। इसी चाह में जन्मती रही और इसी चाह में मरती रही कि कहाँ तो भगवान मिल जाए, कहाँ तो उसके दर्शन हो जाए। एक तड़फ थी हृदय में, आत्मा में एक बेचैनी थी उससे मिलने के लिए। क्या ये बेचैनी एक ही तरफ थी या दोनों तरफ थी? हमने उसे ढूंढा कि उसने हमें ढूंढ लिया? तो उधर भी तो कुछ हो रहा होगा ना, कि इधर ही था सिर्फ, उधर भी था। मुझे देवता दादी जी का एक बहुत अच्छा ध्यान का जो पाठ है वो बहुत अच्छी तरह से याद है, और मैं उसको विजुअलाइज जब करती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत पहले की बात है, हम छोटे छोटे थे, मधुबन में ये किस्सा सुना था कि सभी आत्माएं परमधाम में पहुंच गई हैं ऑलमोस्ट।
जितनों को पहुंचना चाहिए वो पहुंच गई हैं। अब जर्नी शुरू हो रही है नीचे आने की। सबसे पहले ब्रह्मा को उतरना है, और ब्रह्मा और शिव का सदा का लंबे समय का साथ रहा है, सैकड़ों वर्षों का। अब दोनों को एक दूसरे से जुदा होना है, और वो भी लंबे समय के लिए होना है। तो बहुत सुंदर उन्होंने ध्यान में जो देखा और बताया वो सीन कि जब ब्रह्मा नीचे उतरता है, शिव बाबा से अलग होता है, तो क्या होता है परम धाम में। तो बताया कि शिव बाबा की एक लाइट, एक किरण उसको जैसे धकेल रही है, भेज रही है कि नीचे उतरो। वो ब्रह्मा थोड़ी दूर, उसकी सोल जो है ब्रह्मा की चमकीली सोल, वो थोड़ा दूर जाती है और वापस खिंच के उससे चिपक जाती है। फिर वो लाइट उसको भेज रही है कि जाओ, तुम्हारा समय आ गया है, नीचे उतरो। वो काफी हद तक दूर चला जाता है, नीचे ही उतरने वाला था, लेकिन फिर वापस आके वापस महाज्योति से वापस चिपक जाता है। दोनों का ऐसा चित्र उन्होंने बनाया कि कितना समय लगा शिव को ब्रह्मा को अलग करने में, किस तरह से उसको दुलार करके, प्यार करके, जो वहां संकल्पों की जो भाषा है उसके हिसाब से कितनी मुश्किल से भेजा। तो मैंने सोचा अच्छा, ब्रह्मा बाबा का बोला, ब्रह्मा ही नहीं, अब और सुनो, सभी बच्चों की यही हालत थी। जो आत्माएं नीचे उतर रही थी, सेम कंडीशन, कोई भी उससे दूर जाना चाहेंगे। एक तरफ स्वर्ग रख दो, एक तरफ साक्षात शिव रख दो, कहां किसके तरफ जाओगे। बाबा कहे देखो तुम्हारे लिए इतना अच्छा स्वर्ग है, चले जाओ। क्या करेंगे हम जी। वही कंडीशन सोल्स की, सोल्स वर्ल्ड में होती है। हम उसे छोड़ना चाह रहे नहीं चाहते और वो भेजना चाहता है। तो कंडीशन ये दोनों ही तरफ थी ऐसी। जब उसे छोड़ के आए, अगर वो सीन आज आपको दिखा दे ना कि जब हम अपने घर से उसे छोड़ कर आए थे तो हमारी क्या हालत थी। हमने ऐसे स्वर्ग पर 100 बार ठोकर मारी थी, उसके लिए नहीं जाना हमको, ठीक है ना। अब वो हमारे बीच में है और उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और जिसके लिए मैं टाइम दे रही हूं वो मेरे कितने अपने काम आने वाले हैं। गहराई से जरा सोचिए, आज 90% से ज्यादा बच्चे माँ बाप के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं जो सर्वेंट के साथ भी नहीं होता है। 10% ऐसे होंगे जो सर माथे पे रखे हुए हैं, लेकिन 90% से ज्यादा अगर एक एक की कहानी सुनो ना, ज्ञान में चलने वालों की भी, तो रूह कांप जाती है। ऐसे भी औलाद होती है क्या। उनके लिए ना मैं रात देखती, ना दिन देखती, ना पाप देखती, ना पुण्य देखती, ना अपना देखती, ना पराया देखती, बस उनके लिए समर्पित हूं, उनके लिए ही किए जा रही हूं। और फिर रिजल्ट क्या मिलता है। पीछे हमें फोर्टिस हॉस्पिटल में रहना पड़ा। हमारी शक्ति दीदी जो थी वो बहुत बीमार थी, कैंसर हो गया था, तो उनके इलाज के लिए हमें रहना पड़ा वहाँ। एक बुजुर्ग माता अपने बुजुर्ग हस्बैंड को लेकर के हॉस्पिटल में थी, बाजू वाले रूम में। तो जैसे हम बहनें आती या जाती थी, बड़ी प्यासी सी नज़र से ना वो हमें देखती थी। और कई बार ऐसा होता था दिन में कई बार कि वो उठकर आती थी हमारे नज़दीक, कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाती थी। तो हम भी स्माइल करके दृष्टि सी दे के और निकल जाते थे, क्योंकि सामने से हम भी बात नहीं कर रहे थे, हम भी बिजी थे। और वो अपने, ये तो लग रहा था कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति बहुत सीरियस कंडीशन में है इनके पास, लेकिन वो अकेली बूढ़ी छड़ी लेकर के, कोई दूसरा दिखाई नहीं देता था वहां पर। आखिर तो एक दिन मैं जा रही थी कुछ लंच लेकर के, तो उसने मेरे को रोका। मैंने उनको दूर से ही गर्दन झुका के ओम शांति जैसे बोला, तो उसने मेरे को रोका। मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ। मैंने कहा करिए।
कहती आप दुआ करना मेरे हस्बैंड के लिए। मैंने कहा वो आपके हस्बैंड है? बोला हाँ। बहुत बुजुर्ग हैं? बोला हाँ। क्या हुआ? फेफड़ों में कैंसर है, बहुत तड़फ रही है 4 दिन से। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उनको बोला आपको बच्चे नहीं हैं? सब कुछ है। तो मैंने कहा मैं तो 3-4 दिन से आपको ही देख रही हूँ, यहाँ कोई दूसरा तो आता ही नहीं है। कहते कुछ बॉम्बे में है, कुछ विदेश में है, बेटी भी है बेटे भी हैं। उनको हमने फोन किया, अब अंत समय आ गया है, अब तो आ जाओ, अब तो मिल जाओ। मेरे बस में भी नहीं है, मैं भी बुजुर्ग हो रही हूँ, 75 प्लस है, वो भी छड़ी लेके चलती है। मैं बहुत कुसामदे कर रही हूँ भाई, कुछ भी हो सकता है कभी भी। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, जवाब दे दिया अब तो आ जाइए। टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है हमारे पास। जब कुछ होगा बता देना, संस्कार करने आ जाएंगे। तो उसने गुस्से में बोला आप इस काम के लिए भी नहीं आना, मैं जो वो इलेक्ट्रिक वाली मशीन होती है उसमें करा दूंगी अपने आप, तुम उसके लिए भी मत आओ। मैंने प्यार से पूछ लिया माता जी कभी भगवान को टाइम दिया आपने? रोने लगी। बोला इन 4 बच्चों की परवरिश में मैं कब बूढ़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला, मेरे पति को पता नहीं चला। ये भी दे दूं, वो भी दे दूं, 1 फ्लैट ले लूं, 2 ले लूं, 3 ले लूं। बोली आज मेरे पास सब कुछ है। उन्होंने बोला कि गेट पे आपको मर्सिडीज दिखी होगी, एक ड्राइवर दिखा होगा व्हाइट ड्रेस में। मैंने कहा हाँ रोज देखती हूँ, वो मेरी है। मेरे पास 8-10 नौकर है, 10-12 घर है भारत में, विदेश में भी है, बच्चे भी है। बस भौतिकता की चकाचौंध में, बच्चों के मोह में इस तरह पड़े रहे हम कि ये भी देकर जाए, वो भी देकर जाए, ये भी स्टेटस, वो भी ले। भगवान को कभी टाइम नहीं दिया। तो आज उसके बच्चे उन्हें टाइम नहीं दे रहे। आज उसके बच्चे उन्हें मृत्यु के समय भी क्या नहीं दे रहे? टाइम नहीं दे रहे। तो आप बच्चों के लिए कीजिए, घर के लिए कीजिए, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना नहीं, इतना कीजिए, इतना कीजिए। बाबा ने कभी मना नहीं किया है, भरपूर जिम्मेदारियां निभाइए, परंतु इतना सा, सिर्फ इतना सा भगवान के लिए भी कीजिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जहां मेरे जीवन के 23 घंटे मेरे और मेरों के लिए है, वहां अपना एक सिद्धांत बना लीजिए कि 1 घंटा मेरे परम पिता के लिए मैं अर्पित करता हूं। इसमें मेरा कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। बात रिश्तों की आती है, अड़ जाइए, लेकिन झुक जाइए। लेकिन सिद्धांत की जब बात आए तो चट्टान की तरह खड़े हो जाइए। फिर हो सकता है कि नहीं हो सकता? और फिर देखिए कि भगवान का भी टाइम मिलता है, दुनिया का भी टाइम मिलता है, परिवार का भी टाइम मिलता है कि नहीं मिलता? संस्कार किसने डाले उनके अंदर? ये बचपन से उन्होंने क्या देखा मुझ में? क्या मैंने 10 मिनट अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बिताए? हाँ या ना? बिताए क्या? परमात्मा के लिए निकाले क्या? आज भी कोविड क्या आया, ऑनलाइन जमाना क्या आया, तो हम टीवी पर देख रहे हैं, चाय पीते हुए देख रहे हैं। अच्छा दूध वाला आ गया लेना, अरे बच्चे को चुप कर दे, और वो टीवी। क्या है ये सब? ठीक है सुनिए, मना नहीं है, 10 बार सुनिए, लेकिन जो विधिवत गीता के महावाक्य जैसे सुनने हैं, क्या वैसे मैं सुन रही हूं? और स्थान स्थान का फर्क होता है। क्यों लेट हो रहे हैं हम सब? क्योंकि जो सुन रहे हैं वो धारण नहीं हो रहा। क्यों? स्थान का फर्क है। एक व्यक्ति निशानेबाज था, चिड़ियों को मारने का शौक था, उड़ते पंछी को शिकार कर लेता था। जहां वो रहता था वहां से सारे पंछी भाग गए, भय फैल गया, बहुत पंछी मारे उसने।
एक दिन उसको लत लगी हुई थी शिकार करने की, तो संकल्प आया क्यों ना जंगल में चलूं, वहां पंछियां मिलेंगे, वहां उनका शिकार करके आता हूं। जैसे ही वो जंगल की ओर बढ़ रहा है, पंछी चू चू करके डर के भाग रहे हैं, उड़ रहे हैं, हाथ नहीं आ रहे उसके। थोड़ी देर वो जंगल में देखता है कि एक नदी बह रही है, उसमें एक संत नहा रहे हैं और संत के हाथों पर, सर पर बहुत सारे पंछियां बैठे हुए हैं। वो एक डुबकी लगाता है, फिर दाना हाथ में लेता, किनारे पर दाना रखा है, दोनों हाथ से पंछियों को खिलाता है, दूर दूर से उड़कर उसके ऊपर बैठ जाते हैं, हाथों के ऊपर, और प्यार से दाना चुग रहे हैं। बहुत देर तक वो देखता रहा। संत नहाने की क्रिया पूरी कर चुके और फिर वो बाहर निकल गए, तो उसको संकल्प आया कि इसी स्थान पर जाकर मैं भी खड़ा हो जाता हूं, तो अपने आप पंछी मेरे ऊपर अभी आ जाएंगे और मैं उनको इजीली मार दूंगा, शिकार कर लूंगा उनका। तो वो उसी स्थान पर जाकर खड़े हो गए और जैसे ही एक डुबकी लगाई तो बहुत सारे पंछी चू चू करके आके उसके हाथों पर, कंधे पर, सिर पर बैठ गए, परंतु उसने मारे नहीं। क्यों नहीं मारे? अब उसके दिल में हिंसा नहीं थी, प्रेम था पंछियों के लिए। वो भी बड़े प्यार से दाना खिलाने लगा, उनको प्यार करने लगा। हिंसक वृत्ति खत्म हो गई, प्रेम की वृत्ति पैदा हो गई। किस चीज का प्रभाव पड़ा? स्थान का। क्योंकि इस स्थान पर डेली वो संत स्नान करते थे, डेली पंछियों को दाना खिलाते थे। वो स्थान प्रेम के वाइब्रेशन से भरपूर हो गया था। जैसे ही वो व्यक्ति वहां पहुंचा, उसकी हिंसक वृत्ति खत्म हो गई, प्रेम के वाइब्रेशन उसके अंदर समा गए और उसकी वृत्ति टोटली चेंज हो गई। पंछियों को प्यार करने लगा। पता चला स्थान का क्या महत्व होता है। ये जो बाबा के स्थान हैं, ये संपूर्ण पवित्र स्थान है। बाल ब्रह्मचारी यहां रहते हैं। सैकड़ों साधक बैठकर यहां साधना करके इस स्थान को तपाते हैं, वाइब्रेट करते हैं। यहां की दीवारों में भी प्रभु प्रेम झलकेगा, वो वाइब्रेशन भरे हुए हैं। रोज सैकड़ों भाई बहने बैठकर यहां गीता ज्ञान का श्रवण करते हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं। भटकी हुई आत्माएं ज्ञान का राह मंजिल लेते हैं। दुखी लोगों को यहां सुख की अंजलि मिलती है। अशांत तपते मन को शीतलता की छींटे मिलते हैं। ये जो स्थान है अपने आप में ऑलरेडी चार्जेबल है। जब हम इस पर बैठते हैं, बैठकर सुनते हैं, तो हमें एक ऐसा वाइब्रेशन मिलता है जो हमारी ग्रहण शक्ति को एक्टिव कर देता है, हमें कुछ करने के लिए विवश कर देता है। इसीलिए ये स्थानों के महत्व बने हुए हैं। तो मुरली को अगर रोज भी नहीं आ सकते, कम से कम हफ्ते में 2 बार तो आइए, विधिवत मुरली सुनिए। और मैं कहूंगी गुरुवार को तो 10 काम छोड़कर भी आइए, पर गुरुवार का भोग मिस मत कीजिए। मुझे नहीं पता था कि इस भोग के इतने अच्छे चमत्कारिक रिजल्ट मुझे 10 साल के बाद सुनने को मिलेंगे, परंतु रियली कभी कभी ऐसे अनुभव सुनने को मिलते हैं कि मैं उसको साइड में ले जाती हूँ चुपचाप और बोलती हूँ, तुम सच बोल रही हो क्या? सच्ची ऐसा हुआ? भोग खाने से, भोग लगाने से? बोलती सच में ऐसा हुआ। अभी ताल कटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम था, शुक्ला दीदी जी ने रखा था। दिन में एजुकेशन का था, शाम को सूर्य भाई की और हमारी क्लास थी। बहुत लोग आए थे वहां पर, फुल स्टेडियम। एक बहन हमारे पीछे लगी स्टेडियम से, गाड़ी के पीछे पीछे भागी लेकिन नहीं मिल पाए। वो बहुत दूर पहुंची हरिनगर मिलने के लिए। बोला एक अनुभव खाली सुनाना है आपको, इसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। एक छोटे से बच्चे को, 12 साल का बच्चा था, उसको ले रही थी वो। तो मैंने बोला हाँ बताओ क्या सुनाना है। कहती मैं अभी नए नए ज्ञान में आई हूँ 1-1.5 साल से। ये जो मेरा बेटा है 12 साल का, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं थी जब से ये पैदा हुआ।
12 साल का हो गया, बोलता भी नहीं था। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लास्ट में ये डिसीजन निकला कि जब ये 10 साल का हो जाएगा उसके बाद इसका ब्रेन का और जीभ का एक ऑपरेशन होगा। तो भी 50-50 है, एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है, नहीं भी। तो वो क्लासेस वगैरह सुनती थी। आजकल सोशल मीडिया का युग है, तो यूट्यूब पर, टीवी पर बहुत सारे क्लासेस सुनती थी। तो उसने कहीं भोग का क्लास सुना, तो उसने अपने घर वालों से 6 महीने मांगे कि केवल 6 महीने मेरे को दे दो, उसके बाद आपको जो भी मेडिकल चिकित्सा करानी है करा लीजिए, लेकिन 6 महीना आप मेरे को दे दो पहले, मैं भी इस पे कुछ ये प्रयोग करके देखना चाहती हूँ। तो उसके हस्बैंड ने यस बोल दिया कि देख लो। तो पहले उसने कोर्स किया, फिर उसने अपनी दीदी से रिक्वेस्ट किया कि मेरा बच्चा ऐसा है, सेंटर पे 3 टाइम भोग लगता है, तो एक टाइम का बस इतना सा भोग मुझे देना मेरे बच्चे के लिए। और दूसरा उसने रिक्वेस्ट किया कि बहनों जब आप उठती हो अमृत वेले योग करती तो पानी का बोतल वो रख जाती थी, इसे चार्ज कर देना आप, इस पानी को मैं अपने बच्चे को पिलाऊंगी। उसे चार्ज करने की विधि भी बताई, वो भी करती थी, उसी में भोजन वगैरह बनाती थी सब। परंतु बहनों में उसकी बड़ी आस्था थी, बड़ी भावना थी, तो बहनों का भी वो भोजन भोग लगा हुआ लेती थी और साथ में पानी भी चार्ज करवा के लेती थी। खुद भी जो भी उसके मुंह में जाएगा पहले वो बाबा को उसका भोग लगाएगी, चाहे वो दूध पी रहा है, छाछ, मट्ठा, दही, जो भी, उसका पहले भोग लगेगा। बड़ी तपस्या की उसने अपने बच्चे के लिए, और रिजल्ट ये आया। तो उसके हाथ में एक पेपर था, मैं भी उसको बड़े उससे देखने लगी कि ये बच्चा बड़ी शांत खड़ा था। तो एक पेपर हाथ में ले रहा था, तो उसने कहा दीदी को ये शिव बाबा की पोयम सुनाओ। उसने बड़े अच्छी ऊंची आवाज में बाबा की पोयम सुनाई एक। तो मैंने कहा तो ठीक हो गया? बोला भोग खा के ठीक हुआ। एक भी दवा इस बच्चे को नहीं दी गई। 2 बड़े बड़े ऑपरेशन बताए थे, केवल बाबा का चार्ज किया हुआ जल और केवल भोग, वो केवल उसको खिलाया पिलाया पूरा दिन। प्लस उसने बोला कि मैंने 21 गुरुवार बाबा को भोग लगवाया, जितनी मेरी यथाशक्ति थी। कभी कुछ फल ले जाती थी, कभी कुछ पैसा दे देती थी, कभी कुछ हलवे का सामान दे देती थी। 21 गुरुवार कंटिन्यू मैंने इसके नाम से भोग भी लगवाया, पुण्य करवाया इसके नाम से, क्योंकि कोई पाप कर्म सामने अड़ा हुआ था, इस कारण भोगना आई हुई थी उसके जीवन में। तो पुण्यों को भी उसने सहयोग दिया। 45 मिनट रोज उसके नाम से योग किया, बहुत मेहनत की और रिजल्ट सामने। अब वो मेरे से पूछ रही थी दीदी अब ये इतना एक्टिव हो गया है कि शांति नहीं बैठता, अब ये बताओ इसे शांत करने के लिए क्या करूं। सोचिए, नहीं तो बिल्कुल डेड जैसा था, कोई भी एक्टिविटी नहीं थी उसमें। एक बहन पीछे मिली जो साइंटिस्ट थी, तो वो उसकी जो बुद्धि थी वो साइंस बुद्धि थी। वो कहती क्या रखा है ये प्रसाद भोग, ये रखो थाली उठा के ले जाओ। बाबा ठीक ही कहता है कि खेल पाल है ये तो सब, एक दाना भी इधर से उधर नहीं होता। तो उसको बहुत समझाया। आखिर कुछ समय के बाद उसको एक इंस्ट्रूमेंट मिला जो एनर्जी लेवल चेक करता है। तो साइंस वाली बुद्धि है ना, तो उसने सोचा भोग पर रिसर्च की जाए, क्यों लगाती हैं बहनें भोग, क्या होता है चेंजेस। तो एक दिन उसने अपनी दीदी को बुलाया, कहा कि शायद मेरे से विधिवत भोग ना लगे, आप लगाना क्योंकि मुझे रिसर्च करनी है। एक थाली में रॉ मटेरियल्स रखे, जैसे फल है, ड्राई फ्रूट है, दूध है, और कुक फूड भी रखा, चूल्हे पे चढ़ा हुआ भोजन जो बनता है वो भी रखा। दोनों टाइप के रखे, उसमें लिक्विड भी था, सॉलिड भी था, रो भी था, कुक भी था।
सब रखा। थाली तैयार हो गई, तब उसने उसका इंस्ट्रूमेंट होता है एक, उसका एनर्जी लेवल चेक किया। जब एनर्जी लेवल चेक किया तो वेरी लो एनर्जी थी उसकी, ना के बराबर। 15 मिनट अब दोनों ने बैठकर, बहन ने और उसने, जो दीदी थी और वो बहन, विधिवत बड़ी श्रद्धा और भावना से बाबा को भोग लगाया। और भोग लगाने के तुरंत बाद फिर से उसका एनर्जी लेवल चेक किया। तो आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी, उसने प्रूफ दिया है इस बात का, उसके पास प्रूफ है कि भोग लगाने के बाद जब उसने एनर्जी लेवल चेक किया तो एनर्जी वेरी वेरी हाई, 15 ही मिनट में हाई लेवल पर एनर्जी पहुंची थी कि वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसका लेवल इतना हाई भी हो सकता है। तो डिस्कशन हुआ कि कैसे हुआ, वो तो आप जानते हो कैसे हुआ। जब भगवान की दृष्टि उसमें पड़ेगी, उसके वाइब्रेशन उसमें भरेंगे, उसके सानिध्य में वो जाएगा, तो एनर्जी उसकी नहीं हर एक की चेंज हो जाती, मेरी भी, आपकी भी, सबकी चेंज हो जाती है। तो उसमें दृष्टि पड़ी, वो बाबा के सामने गया, बाबा को ऑफर किया गया, उसकी पावरफुल दृष्टि से वो लेवल क्या हो गया, चेंज हो गया, हाई लेवल। तो वो बच्चा कैसे ठीक हुआ था, लो एनर्जी या हाई एनर्जी? खाना तो वो रोज ही खा रहा था ना, पानी भी रोज पी रहा था, जब से जन्मा जब से खा पी रहा था। तो अभी 6 महीने में उसने अलग से क्या कर दिया था, प्रैक्टिकल प्रूफ है वो बच्चा। उसने खाना पानी की एनर्जी को क्या किया, लो एनर्जी को हाई एनर्जी में चेंज करके बच्चे को दिया, और बच्चे में एक असंभव जो रोग था वो ठीक हो गया। वो प्रूफ है सबके सामने। आप क्या बोलना चाह रहे थे? माइंड सेट है ना यहाँ पे उसका कि इस प्रसाद को खा करके मैं, तो मैंने आपको क्यों कहा कि गुरुवार के दिन सब छूटे तो छूटे, पर क्या ना छूटे, क्या ना छूटे। ये बाबा जो पीछे पड़े रहते हैं कि बाबा को याद में खाओ, बाबा की याद में बनाओ, पता चला क्यों बोलता है, मालूम पड़ा क्यों बोलता है, क्यों बोलता है? क्योंकि हमें उस एनर्जी को क्या करना है, याद में रहकर। अभी देखिए कोई फल लाए, अरे अमरूद बड़े अच्छे, लगवा लो नमक और खा गए। आपको ये नहीं पता कि अमरूद वाला 10 घंटे से वहां खड़ा है और बिल्कुल सामने खड़ा है, एकदम सामने है, बिल्कुल नजदीक उसके पूरी लारी है अमरूद की। 10 गाड़ियां गुजर गई, कोई रुकी नहीं। अच्छा सोच रहा होगा, बच्चे की फीस जमा करनी है, अरे भाई कोई तो ले लो, ये भगवान किसी को तो भेज दे, कैसे फीस जमा करूंगा, किससे लूंगा, क्या करूंगा। अच्छे संकल्प चल रहे, उसके वाइब्रेशन से वो जो सामने रखा है उसकी एनर्जी लो हो रही कि हाई हो रही है, और हमने लेके खा लिया। अरे पता नहीं क्या मूड, आज तो पता नहीं बड़ा ही अनईजी सा फील हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या किया है मैंने? इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ। क्या कहा? तुम अमरूद भी ले रहे हो, रास्ते में ले रहे हो, तुम्हें खाना भी है, कुछ रुकिए एक पल, बाबा की एक दृष्टि तो उस पर डलवा दीजिए, एक दृष्टि डलवा दीजिए, उसको दीजिए, उसको अर्पित कीजिए। जब हम उसे अर्पण करके खाते हैं तो रेस्पॉन्सिबल कौन हो जाता है? उसकी एनर्जी अपने आप क्या हो जाएगी, फिर चेंज हो जाएगी। इसलिए ये नियम बनाएंगे हम छोटे छोटे होते थे, हमारे दादाजी
वगैरह जब भोजन करते थे तो हम उनको देखते थे, एक नियम था खाना खाने का। अभी तो मुझे इतनी हैरानगी होती है कि धूल है, पोल्यूशन है, मिट्टी है, गंदगी पड़ी है, लोग थूक रहे हैं और बड़े आराम से वहां गोलगप्पे खा रहे हैं। कैसे वातावरण में खा रहे हैं, आधी तो पोल्यूशन और धूल ही अंदर जा रही है। किस तरीके का खा रहे हैं हम लोग। और जो हमारे दादाजी लोग थे, कहते थे भोजन भजन एकांत में करना चाहिए। भोजन और भजन का नियम था कि वो कहाँ होना चाहिए, एकांत में होना चाहिए, इत्मीनान से होना चाहिए। ठूसो नहीं उसको, काम नहीं उतारना हमें उसका, एकांत में करना है, इत्मीनान से करना है, हर निवाले को एंजॉय करना है, उसके भरपूर स्वाद का एंजॉय लेना है मुझे। अभी क्या करती हूँ, आधी चबाती हूँ, आधी ऐसे ही सटक जाती हूँ। जल्दी अरे भाई जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। और पेट में वो जाकर जब तांडव मचाता है तब लगता है कि ये क्या हो रहा है। अभी आधी बीमारियां डॉक्टर भी कह के समझा समझा के थक गए। भाई इत्मीनान से खाइए, चबा चबा के खाइए, बड़े प्रेम से खाइए। बाबा भी हमेशा कहते, ब्रह्मा बाबा भी कहते, बच्चे सोचता तो मैं भी हूं कि आज पूरा भोजन बाबा की, पर होता क्या है, बीच बीच में भूल जाता। तो भोजन भजन एकांत में हो। जब दादाजी भोजन करते थे तो जमीन पर आसन लगता था, सामने थाली होती थी और हम देखते थे कि लोटा एक होता था साथ में पानी का, एक गिलास एक लोटा। वो सबसे पहले पहुंच जाता था, थाली बाद में जाती थी। फिर वो लोटे से पानी लेते थे और 3 बार तो कुछ कुछ ऐसे करके ऐसे उसको, और फिर उसको खाते थे। और कहते पुराने जमाने वाले लोग जो है ना, उनमें डबल डबल बैटरी लगा के बाबा ने, भगवान ने भेजा है धरती पर। एक खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। हमारे में आधी भी बैटरी नहीं है, उनके मुकाबले आधी भी बैटरी नहीं है। जितना वो आज इस डेट में भी कर लेते हैं ना, हम उनका आधा भी नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है, उनके तौर तरीके कैसे थे। वो खाना खाने में आधे से पौना घंटा, कोई भी आया बाहर बिठा दो, बात नहीं करेंगे। और अगर बोले भी दिया ना खाना खा रहे, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, खाने दो खाने दो। वो भी जिद नहीं करते थे कि हमें अभी मिलना है, क्योंकि एक नियम था भोजन भजन एकांत में प्लस इत्मीनान से। तो बाबा हमें खाने का भी सलीका सिखाते हैं। जब हमारे सामने भोजन की थाली आए, सबसे पहले सेंटर्स में जैसे भोग की महत्व है, भोग की एनर्जी लेवल चेंज हो जाती है। प्रैक्टिकल प्रमाण बताया आपको, अभी घर में भी हो जाती है। जिसके घर में किचन सात्विक है, नॉन वेज आदि तामसिक भोजन नहीं बनता, वो एक नियम जरूर बनाओ, 24 घंटे में एक बार बाबा को भोग जरूर लगाइए। ये नियम बन जाए मेरे घर का। बहुत बहुत फायदे हैं। हमारे पास समाधान टीम के ऐसे कितने केस हैं जिनके बच्चे नशा करने लगे। माता के हाथ में केवल भोजन की ताकत थी, उसने भोजन स्वामान में रहकर बनाया, बाबा को भोग श्रद्धा से लगाया, बच्चे को खिलाया। देर जरूर लगी, किन्हीं को साल लगा, 1.5 साल भी लगा, 6 महीने भी लगे, बच्चे सही हो गए, नशे की आदत छूट गई। कम से कम हजारों माताओं ने अपने दारूड़ी पतियों की दारू छुड़ाई भोग वाला भोजन खिलाके। इतनी पावर है इस भोग में, इस प्रसाद में। वो जाकर सीधा मन को चेंज करता है। भोजन असर कहाँ डालता है, मन पर। मन की वृत्तियों को सात्विक बनाना शुरू कर देता है। और जब मन ही नहीं होगा तो कौन पिएगा। जब मन ही उस चीज को रिजेक्ट करना लगेगा, आपका मन किसी चीज को रिजेक्ट करे, मना करे, तो आप जबरदस्ती थोड़े ही उस चीज को ले सकते हो, नहीं ले सकते ना। तो ये प्रैक्टिकल प्रमाण है। जिस घर में बाबा को श्रद्धा भावना से भोग लगता है,
उस घर में बरकत बनी रहती है, बच्चे संस्कारी रहते हैं, शांति सम्मान प्रेम का माहौल रहता है। बहुत बड़े फायदे हैं। और सबसे बड़ा फायदा है कि जिस घर से बाबा को भोग ऑफर होगा वो परिवार कभी भी भूखों नहीं मरेगा। एक जन्म तो छोड़ो, 84 जन्म भगवान उसका इंतजाम करके देगा, क्योंकि भगवान ने उसके घर का भोग स्वीकार किया है। कहीं ना कहीं सूक्ष्म रीति से हम भगवान को ऋणी बना रहे होते हैं, वो ऋण 84 जन्म तक उतारता है। दूसरा, हमारे हाथ सदा दाता के होंगे, देने वाले होंगे, हम लेने वालों की लाइन में नहीं होंगे। इतने फायदे हैं भगवान को भोग लगाने से। हमारे देश की जो संस्कृति है वो परिवार में कायम रहेगी, बच्चों में कायम रहेगी। पर सीखेंगे किससे? हमसे ही सीखेंगे ना। हमारे जमाने में एक टाइम था कि धर्माइयों निकालते थे। हमें याद है कि हमारे घर में गेहूं आता था, दाल आती थी, आम के पेड़ थे, आम आते थे। तो हमारे फादर ने एक चीज सिखाई थी, टच मत करना, पहले बीज निकलेगा। तो हम बीज को ना समझ नहीं पाते थे कि बीज किसको कहते हैं। तो पहले एक बोरा ये भर के रख दो, एक टोकरा ये भर के रख दो, ये बीज निकल गया, ऐसे आश्रम पे भेज दो। तो हमने बीज का पूछा कि बीज क्या, ये बीज क्यों बोलते हो आप इसको? एक किसान के घर में जब फसल आती है तो उसके 3 भाग होते हैं। एक वो अपने घर के लिए, अपनी आजीविका के लिए, परिवार के लिए रखता है, एक मार्केट में बेचाता है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा वो बिल्कुल सेपरेट अलग रख देता है, उसको वो छूता भी नहीं। वो जो छोटा सा हिस्सा होता है वो क्या होता है, उससे वो क्या करता है, अगली फसल। तो फादर ने बोला ये वही बीज है, ये जो हमें खेत खलिहान मिले हैं ना, ये बीज जो हम दे रहे हैं भगवान के लिए, इसके रिटर्न में हमें ये वापस 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 मिलते रहेंगे। ये घर, खेत, खलिहान, कारोबार, ये बीज निकाल रहे हैं हम। बीज नहीं निकालेंगे तो फसल दोबारा। इसीलिए बीज निकालने की आदत बचपन में डाल दी गई और आज तक का रिकॉर्ड है। हमारे पास माउंट आबू में भी कोई भी फल कहीं से भी आ जाए, जब तक वो बाबा को भोग नहीं लगेगा तब तक किसी की हिम्मत नहीं उसे कोई खा ले। किसने सिखाया ये? किसने सिखाया? आदत किसने डाल दी थी बचपन से? दूसरी आदत, बुआ जी सेंटर पर रहती थी, सेंटर इंचार्ज थी, तो उसने नियम बनाया, देखो आप बच्चे लोग स्कूल जाते हो ना, रोज अपनी पॉकेट मनी से 1 रुपया निकालना, महीने का 30 रुपया निकालना, और यदि ज्यादा निकाल सको तो उसको इनाम मिलेगा। तो एक बाबा की अलग से भंडारी होती थी, जो हम सब भाई बहनों की होती है, उसे बजा बजा के देखते थे, तेरी भारी कि मेरी भारी, तूने ज्यादा डाला कि मैंने ज्यादा डाला। तो बड़ा मजा आता था। फिर हम मधुबन आते थे तो वो भंडारी को बड़े, वो जो मिट्टी की हांडी जैसी होती थी उसको बड़े अच्छे से सजाती थी बुआ जी, और हमें दादी के सामने लेके जाती थी। हमें ऐसा लगता था हमने संसार की बहुत बड़ी दौलत दादी को दे दी, और दादी लेकर के ऐसा सोचती थी कि संसार की सबसे बड़ी दौलत मेरी गोद में आ गई। जो वो सुख मिलता था, जो वो दादी की चमक और हमारे होठों की मुस्कुराहट होती थी, उसी की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। और मैंने देखा कि जिस भी परिवार में बच्चों में यह आदत डाल दी गई, वो बच्चे अपनी मनी को सेव करते हैं, मनी वेस्ट नहीं करते तंबाकू खाने में, सिगरेट पीने में, बाहर मुंह मारने में, गलत संगत में अपनी मनी को, क्योंकि बचपन से ही उनके अंदर ये नेचर डाली गई। जो बच्चे वो कहाँ डालना है, उनमें सेविंग करने की आदत है। वो लायक बच्चे अपने बाप के कारोबार में 4 चांद लगा रहे हैं, जिन्होंने बचपन से ये आदत डाल दी बच्चों में। और हमारे बड़े बुजुर्गों के समय से ये मान्यता थी कि अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा धर्म के लिए निकालिए। और मेरे को याद है कि मेरे दादाजी मंदिर लेकर के जाते थे, प्रैक्टिकल में बात कर रही हूँ, कि जब वो मंदिर में कुछ देते थे तो अपने हाथ से नहीं देते थे। मैं और मेरे भाई होते थे, हमारे हाथ में वो 2-2 रुपये थमाते थे,
बोलते थे दे दो, रख दो, हमसे रखवाते थे। तो ये संस्कार आज तक काम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो क्या हमारे घर परिवार में ये सब चल रहा है, या ये संस्कृति, ये हम धर्म कर्म भूल गए? और यदि भूल गए तो बच्चों को भटकाव वाली स्थिति में लाने के निमित्त कहीं ना कहीं हम ही हैं, क्योंकि हमने वो बीज बोए नहीं जो बोने चाहिए थे, वो बातें सिखाई नहीं, वो संस्कृति सिखाई नहीं उनको। तो 24 घंटे में एक बार क्या करेंगे, और आधा घंटा अपनी डाइनिंग टेबल पर या खाने के समय कुछ आध्यात्मिक बातों का डिस्कशन कीजिए परिवार के साथ। इधर उधर की तेरी मेरी कारोबार की सब बातों से मुक्त होकर अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि कहीं ना कहीं भगवान के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति उनके जीवन में कुछ बीज आए, कुछ लगाव बढ़े। क्योंकि मैं क्लियर कट आपको बता रही हूं, आने वाला समय को क्रॉस वो ही कर पाएगा जिसके जीवन में स्पिरिचुअलिटी होगी, वरना खेल खत्म, पार ही नहीं कर पाएगा। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो स्पिरिचुअलिटी मस्ट 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 कंपलसरी है मेरी लाइफ में, मस्ट कंपलसरी है। इसीलिए ये चीजों को हम ध्यान रखें, वो ज्ञान में है या नहीं है, परंतु कुछ ना कुछ कान में उनके डालते रहिए, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस डालते रहिए, उस हिसाब से डालिए जिस हिसाब से वो सुनना पसंद करते हैं। तो यही परिवार बहुत काम आएगा। दादी जानकी की कल पीयूष भाई बात बता रहे थे, बाबा ने भी कई बार बोली है कि जहां जिसका धन होता है, अगर धन शराब में जाने लगा तो शाम होने से पहले मन कहां जाएगा? मीट बकरे में जाने लगा तो कहां जाएगा? नशे में जाने लगा, वेराइटी ड्रग्स वगैरह लेते तो कहां जाएगा? भगवान में लगा तो कहां जाएगा? सीधा सा फंडा है। इसीलिए अभी भी देर नहीं हुई है, ये आदत अपने परिवारों में हम जरूर डालें, यथाशक्ति डालें। श्रद्धा और भावना मस्ट कंपलसरी, जोर जबरदस्ती नहीं। कई बार ऐसा होता है जोर जबरदस्ती का पैसा मन मार के जब सेंटर पे भी आता है ना, तो फ्रूट सड़ जाते, कूड़े में जाते हैं, बाबा उसको मुंह में जाने नहीं देता। और जो श्रद्धा से आता है ना, फ्रूट सड़ा हुआ भी खाया जाता है, उसको हर हालत में पेट में भेज के रहता है बाबा भी, क्योंकि वो ऊपर बैठा है, उसे पता है किस भाव और भावना से आया है। इसीलिए श्रद्धा और भावना का होना जरूरी है। जब भी कुछ मैं तिलफूल अपने भगवान के लिए निकालूं तो श्रद्धा भावना से, मेरे बाबा ये आपका ही दिया हुआ। चलो एक बात बताइए, भगवान ने मुझे दिया कि मैंने भगवान को दिया? तो उसके दिए हुए को ही उसको दे रही हूं, तो कितनी भावना से मुझे देना चाहिए। ये तुम्हारी रुकी हुई सेवाओं में सफल हो, आपके रुके हुए जो भी कार्य हैं उसमें पूर्ण हो, जिस भी हाथ में जाए मंगलकारी कार्यों में लगे। ये जो धन लक्ष्मी है ये शुभ कार्यों में लगे। इस तरह से मुझे वो अपने तिलफूल इस यज्ञ में क्या करने हैं? स्वाहा, एक नियम तरीके से। यही नहीं, जब हवन करते हैं, होम करते हैं, तो एक तरीके से आहुति डालते, ऐसे ही नहीं चलते लो बहन जी पकड़ लो, देख रहे कहीं भंडारी में डाल रहे कहीं, वो तरीका नहीं चाहिए। रेस्पेक्ट, धन लक्ष्मी लौट कर आए, अट्रैक्ट करूं मैं उस मनी को, वो मेरे हाथ से छूट रही है तो उसी चुंबक बन के छूटे कि लौट फिर के अनेकों के भी लेके मेरे हाथ में वापस आ जाए। नहीं, मुझे वही हाथ अच्छा लगता है। ये मनी को खींचने के तरीके हैं। मुस्कुरा कर दिए। एक भाई मिक्सी खरीदने गया, 150 रुपए के लिए 1.5 घंटा बर्बाद किया। उसने भी लड़ाई की, उसने भी लड़ाई की, तू झूठ बोल रहा है, तू ठग्गू है, तुझे लेनी है तो ले वरना। खूब झगड़ा हुआ। 1.5 घंटे के बाद मिक्सी लाकर जब घर में चलाई, ढक 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 ढक, ठीक से ही ना चले, 10 बार ठीक करा लिया, आखिर तो वो गई।
जब भी हमारे हाथ से पैसा जाए तो ये नियम बनाए, चाहे वो बाबा का यज्ञ है या कोई खरीदारी है, हम मुस्कुरा करके दुआ के साथ वो धन लक्ष्मी को भेजें। केवल पैसा ही ना दे, साथ में क्या दे? दुआ भी दो। आप भैया सुखी रहो, खुश रहो, आपका परिवार खुशहाल रहे। ये लो भैया, मुस्कुरा कर दीजिए। एक पॉजिटिव पावरफुल अट्रैक्शन वाली एनर्जी भर के उसको दीजिए। कभी कभी हम क्या देखते हैं, 1 रुपये का सिक्का पड़ा रहता है। एक भाई को बोला आबू में, बिल्कुल आंखों देखा हाल सुना रही हूँ मैं, एक आबू निवासी भाई जो बाहर रहते हैं, तो उसको बोला भैया 1 रुपया पड़ा उठा लो ना, मेरी तो कमर में बहुत दर्द है, मेरे से नहीं झुका जाता। बिल्कुल आंखों देखा। थोड़ी देर में क्या हुआ, उसने जेब में हाथ डाला, उसका 2000 का नोट गिर पड़ा नीचे। उसने लपक के एकदम कमर दर्द भूल गया, इतनी जल्दी लपका उसको उठाने के लिए। और मजा तो तब आया जब हवा का झोंका आया, उसे उड़ा के ले गया और वो झुका झुका उसके पीछे भाग रहा है, उसके पीछे पीछे भाग रहा है। तो मैं वहीं खड़ी होके ना, गाड़ी साइड में खड़ी कर रखी थी, मैं देख भी रही हूँ, हंस भी रही, नीचे उतरी हूँ। आखिर तो उसने उठा लिया लास्ट में। मैंने भैया आप कमर में दर्द ना, बहन जी 2000 का रुपया है, कौन छोड़ेगा। मैंने कमर दर्द नहीं हो बोला, भूल गया मैं तो, महसूस ही नहीं हुआ। वो भूल गया कि जब 2000 बना तो पहली सीढ़ी क्या था। अगर मैं मेरी पहली सीढ़ी भूल जाती हूं, मेरा कभी भी उत्थान हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? 1 रुपया यदि 2000 में कम हो जाए तो क्या वो 2000 कहलाएगा? कितनी वैल्यू है उसकी? पहली सीढ़ी भी है और आखिरी भी है। तो जितना मैं 2000 को सम्मान करती हूं, उससे कहीं ज्यादा किसको करूं? जहां भी मिले सर से लगाकर बहुत रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ रख दीजिए, धन लक्ष्मी अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी। परंतु हमारे देश की मान्यता कैसी कि वैसे तो हम राम भक्त हैं, हम जान ले भी लेंगे और दे भी देंगे। जब राह में चल रहा था, राम की मिली पीतल की मूर्ति और रावण की मिली सोने की, पीतल की छोड़ दी, रावण की उठा के चल दिया। ये सत्यता है, ये सत्यता है हमारी। तो हम अपनी पहली सीढ़ी को जितना 2000 को सम्मान है उतना बाबा के लिए आप एक गुड़ भी रखिए ना, खाली एक फूल भी रखिए ना, वो भी इतने भाव से रखिए कि बाबा जो भूखा भगवान बैठा है वो इस फूल से भावनाएं लेकर तृप्त हो जाए, आनंदित हो जाए, राजी हो जाए और छप्पर फाड़ कर लुटाए। फिर मांगने की जरूरत ही ना पड़े। भगवान भूखा है मेरी भावनाओं का और भाड़ा भी देता है मेरी। कभी वो लड्डू पूरी रसगुल्ले का भाड़ा नहीं देता है, केवल मेरी भावनाओं का होना मस्ट कंपल्सरी। तो अपने घर में एक टाइम क्या लगाएंगे? कौन है वो? किसका बाबा है? आपके घर में बेटा किसका है? पति किसका है? उसको भूखा रख सकते हो? मेरा है ना वो, तो इसलिए मैं उसको भूखा नहीं रख सकती। तो भगवान पड़ोसी का है क्या? वो भी तो मेरा है ना। तो उसको भोग जरूर जरूर लगाइए। अगर किचन में आपकी सात्विकता नहीं है तो महीने का महीना आप सेंटर पर भी दे सकते हैं या फिर रॉ मटेरियल्स का लगा सकते हैं अलग से। लेकिन जिस किचन में सात्विकता है वही बाबा भोग स्वीकार करेगा। तामसिक रसोई का बिल्कुल नहीं, लगाने की कोशिश भी मत करिएगा। और इसके अद्भुत परिणाम आप खुद देख लीजिएगा। 2-4 महीने के बाद आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। भाव का होना बहुत जरूरी है, भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। एक बार रमेश शाह जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि हम चमत्कारों की बात नहीं करते यहाँ अपनी संस्था में, परंतु उनके आंखों देखा हाल हिस्ट्री हॉल में भोग की थाली थी। उस समय बेगरी लाइफ से चल रहे थे। केवल 1 मुट्ठी इलायची, बादाम और मिश्री था भोग में।
बहुत विधिवत शिव बाबा को भोग लगा। 100 बच्चे हॉल में बैठे थे। तो बाबा ने कहा, भोग लगने के बाद थाली लेके उठ गए, भोग का कवर थाली पे था, कि बाबा सबको बादाम मिश्री और इलायची खिलाएगा। अब जो भोग की थाली लेके आई थी उसने बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा इतना तो है ही नहीं, एक ही मुट्ठी है बस, पूरा नहीं हो पाएगा, एक एक भी दोगे तो भी नहीं पूरा हो पाएगा। तो बाबा ने कहा कि बाबा के भंडारे भरपूर, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर। और वो चल दिए सभा में, उस कवर में हाथ डालते मुट्ठी भरते 1 को, फिर हाथ डालते मुट्ठी भरते 2 को, और ऐसे करके 100 मुट्ठियां जो हैं 100 बच्चों को मिल गई। और जो थाली में था ना वो जू का तू था। ये रमेश शाह जी की आंखों देखा वर्णन उन्होंने बताया। एक बार जब बेगरी लाइफ से यज्ञ गुजर रहा था, कुछ भी नहीं था, बाबा का वजन 15 किलो कम हो गया, सबके मुंह लटक गए। पूरे दिन में 8 ही रोटी मिलती थी खाने को, आज आधी भी नहीं थी, जुगाड़ ही नहीं था, पूरा स्टोर छान मारा, कुछ भी नहीं था। बाबा सूख गए थे उस समय। एक बहन जो भंडारा संभालती थी वो बाबा के पास आई और कहा, बाबा आज कुछ भी नहीं है, भोग लगाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो बाबा ने कहा, संदेशी बच्ची को लेकर आओ। तो संदेशी आई। बाबा ने कहा कि आप संदेश लेकर आओ वतन से। क्या लेकर आई? बोला, बाबा को कहो कि ब्रह्मा बाबा से ये सब नहीं देखा जाता, बस करो, अब हमसे ये सहन नहीं होता कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं मेरे सामने। बाबा से कहे बस करो, अब ये इसका कोई हल निकालो। अब बाबा से बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो सहन की सीमा थी चरम चोटी पार कर गई है, सीधा जाकर बोलो। तो संदेशी ने बाबा को जाकर बोला, ब्रह्मा बाबा की सीमा क्रॉस कर गई है, वो सहन नहीं कर पा रही हैं, वो नहीं देख पा रही हैं, अब कुछ तो आपको हल निकालना पड़ेगा इसका। बाबा ने सख्त मैसेज भेजा है, वो नहीं देख सकते ऐसे। तो शिव बाबा ने कहा, उधर से मैसेज आया कि बच्चे जो स्टोर रूम है ना, ऊपर वाला जो खाना है उसमें एक बार चेक करो। तो संदेशी ने वही बोला, बाबा 10 बार कर लिया। बोला 1 बार और कर लो, क्योंकि सब ना झाड़ू लगा लगा के देख रहे थे कहीं से कुछ तो निकल आए। पूरा देख लिया था, बिल्कुल रियल स्टोरी है ये। तो संदेशी ने बाबा को बोला कि बाबा ने कहा ऊपर वाले खाने में कुछ तो मिलेगा। तो बाबा को भी लगे खाक मिलेगा, झाड़ू लगवा दी वहां तो बाबा ने कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर शिव बाबा ने कहा है तो जाकर चेक करो। तो विश्वास नहीं होगा, वहां एक टोकरी अनाज की, सभी प्रकार की दालें, अनाज, चावल, बहुत बड़ा टोकरा भरा रखा था। सत्य घटना है ये, वहां पे भरा रखा था, जहां 3 बार झाड़ू लगा चुके थे, कुछ नहीं था, वहां पे वो रखा था। अब वो किसने रखा, कब रखा, क्यों रखा, कौन रख के गया, आज तक किसी को पता नहीं। जादूगर है कि नहीं? और उस दिन के बाद यज्ञ की क्या होती चली गई? उस दिन के बाद ब्रह्मा बाबा का कोई भी बच्चा भूखा नहीं मरा। डेली ब्रह्मा भोजन अब तो 30-30 हजार का रोज बनता है। उस दिन के बाद कोई भूखा नहीं मरा। तो ये भोग लगाने से बहुत कुछ होता है। भावनाओं का भाड़ा भगवान देता है। कोई भी दिन मेरा भगवान मेरी तरफ से भूखा ना रहे। तृप्त किससे होगा? भावनाओं से। भोग तो केवल एक स्थूल मात्र साधन है, मेरे भावनाओं का प्रतिरूप है। उसमें मैं अपनी भावनाएं बाबा को ऑफर करूं। अनुभव तो बहुत है, बाद में मिलेंगे तो सुनाएंगे। आप सभी सुखी रहिए, खुशहाल रहिए, निरोग रहिए, यही हमारी दिल की शुभ भावनाएं हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच आकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।